समय था। आसमान गहरे नीले रंग का था और इसमें चमक रहे थे हजारों तारे। उन्हीं सितारों के बीच परी थी, तारों की परी। उसके बदन से नूर निकल रहा था और इसके साथ कई तारे नाच रहे थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका एक खास सफर था। आसमानी सितारे और छोटी तरह आज रात हम पृथ्वी पर चलेंगे। वहाँ की रोशनी, मिट्टी की सुगंध और नदियों का शोर देखना है। हाँ, हम सब पृथ्वी जाएंगे। तारों की रोशनी में वहाँ की दुनिया देखने का मजा कुछ और ही होगा। तारों की परी मुस्कुरा रही थी। सितारे उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे थे, जैसे उसकी खुशी में शामिल हो रहे हो। धीरे धीरे सब पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी की एक चादर जैसी बनी और सब तारे परी पृथ्वी की तरफ चल पड़े। रात के सन्नाटे में सितारों का आना जैसे आसमान से मोती टपक रहे हो। कितना सुंदर है यहाँ, ये पेड़, ये नदियाँ, ये पहाड़, कितनी शांति है यहाँ पर। लेकिन तारा परी, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी महक दे रही है। देखो तो कितनी सौंधी है। सारे तारे हंस रहे थे। कभी जंगल के ऊपर से जाते, कभी किसी गांव के पास से गुजरते। परी भी उनके साथ उड़ रही थी, हवा से बातें कर रही थी। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। एकदम से आसमान का रंग बदलने लगा। सितारे जो चमक रहे थे उन पर काली बादलों की छाया पड़ने लगी। ठंडी हवा एकदम से तेज तूफान में बदल गई। ओ तारा परी, ये क्या हो रहा है? ये अंधेरा कहाँ से आ गया? और ये तूफान? मुझे तो डर लग रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। तारा परी, कुछ करो, ये तूफान बहुत तेज है। हवा ऐसे गरजने लगी जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। तूफान के साथ तेज बिजली चमक रही थी। तारे इधर उधर भटकने लगे। तूफान की ऐसी शक्ति थी कि एक एक कर सभी तारे गायब हो गए। तारों की परी भी अपने सितारों से अलग हो गई। वो तेज हवा के झटके से नीचे जंगल में गिर गई। उसके पंख घायल हो गए, हाथों और पैरों से खून बहने लगा। वो चीख रही थी, पर अंधेरी रात में कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है? मैं घायल हो गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। जंगल के पेड़ हवा में झूल रहे थे, पर कोई इंसान वहां नहीं था जो उसकी चीख सुन सके। उसी दुख और तकलीफ में वो बेहोश हो गई। एक अकेली टूट चुकी परी जंगल की ठंडी जमीन पर पड़ी थी। जंगल के हर पेड़ पर बारिश की मोती झलक रहे थे। पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा था। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और तारों की परी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, ठंडी और घायल। उसी जंगल के कोने में 3 छोटी लड़कियां, राधा, गुड़िया और सीता, लकड़ियां और फूल चुन रही थी। अरे गुड़िया, ज्यादा दूर मत जा, जंगल बहुत बड़ा है, खो जाएगी तू। और यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत होते हैं, कहीं वो हमारे सामने ना आ जाए, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सीता दीदी, देखो ना, ये फूल कितने सुंदर हैं। माँ इसे मंदिर में रखेगी, है ना?